हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए माघ पूर्णिमा की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय अवश्य लिखें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इस वर्ष माघ पूर्णिमा 24 फरवरी दिन शनिवार को है। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और दान करने वाले व्यक्ति के सारे पाप मिट जाते हैं। मान्यता है कि माघी पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु स्वयं गंगा नदी में स्नान करने आते हैं। इसलिए माघ पूर्णिमा के दिन जो भी व्यक्ति गंगा स्नान करता है उसे सभी प्रकार के पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त में पूजा करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा के दिन दान पुण्य करने से 32 गुना फल मिलता है, इसलिए इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान विष्णु जप, तप और स्नान से बाकी महीनों में उतना प्रसन्न नहीं होते हैं जितना वे माघ मास में स्नान करने से होते हैं। माघ मास में स्नान के अलावा दान का भी विशेष महत्व होता है। इस महीने में कंबल, गुड़ और तिल का दान उत्तम माना जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माघ पूर्णिमा की व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वे अपना जीवन निर्वाह दान पर करते थे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। वे दोनों इस बात से बहुत दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन किसी ने भी उसे भिक्षा नहीं दी और सभी ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से मना कर दिया। उधर ब्राह्मण को रास्ते में एक संत मिले। ब्राह्मण को दुखी देखकर संत ने पूछा, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? तब ब्राह्मण ने सारी बात उन संत को बताई। तब संत ने उसे माँ काली की पूजा करने को कहा और बताया कि माँ काली की पूजा तुम्हें जंगल में जाकर करनी होगी, तब माँ की कृपा से तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। यह कहकर संत वहाँ से चले गए और ब्राह्मण भी अपने घर आ गए। ब्राह्मण ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई और फिर ब्राह्मण जंगल चले गए और वहाँ उन्होंने 16 दिन तक माँ चंडी की पूजा की और उपवास भी रखे। 16वें दिन माँ काली प्रकट हुई और पुत्र होने का वरदान दी और ब्राह्मण को यह भी बोली कि तुम्हारे पुत्र की आयु सिर्फ 16 वर्ष की ही होगी, लेकिन तुम पति पत्नी 32 पूर्णमासी का व्रत करोगे तो तुम्हारा पुत्र लंबी आयु को प्राप्त करेगा। और माँ काली बोली कि अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम दीपक जलाना। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन एक दीपक बढ़ाते जाना जब तक कम से कम 32 दीपक न हो जाए। सुबह तुम्हें यहाँ एक आम का पेड़ मिलेगा, उसका फल ले जाना और अपनी पत्नी को खिलाना। फल खाते ही वह गर्भवती हो जाएगी। सुबह ब्राह्मण को आम का पेड़ दिखा। ब्राह्मण ने बहुत कोशिश की मगर वह पेड़ पर नहीं चढ़ सका। फिर ब्राह्मण ने भगवान गणेश का ध्यान किया और उनसे बाधा दूर करने की प्रार्थना की। भगवान गणेश की कृपा से ब्राह्मण ने फल तोड़ लिया और वह फल लाकर अपनी पत्नी को खाने के लिए दिया। फल खाते ही ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। प्रत्येक पूर्णिमा को वह माँ काली के कहे अनुसार दीपक जलाती रही। माँ काली की कृपा से उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम देवदास रखा गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह बालक बड़ा हो गया। जब वह बालक 16 वर्ष का होने वाला था तो ब्राह्मण ने उसे उसके मामा के साथ काशी भेज दिया और ब्राह्मण और ब्राह्मणी माँ भगवती और पूर्णमासी का व्रत करने लगे। रास्ते में एक गांव में किसी कन्या का विवाह हो रहा था। एक दुर्घटना में दूल्हे की आंखें खराब हो गईं। जब लड़की के पिता ने मामा और भांजे को देखा तो मामा से कहा, तुम अपने भांजे का विवाह मेरी पुत्री से करवा दो, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। मामा मान गए और अपने भांजे का विवाह उस कन्या से करवा दिया। जब वर वधू खाना खाने बैठे तो वधू ने लड़के को उदास देखकर पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो? तब लड़के ने सारी बात बताई।
फिर ब्राह्मण पुत्र ने एक अंगूठी अपनी वधू को दे दी और कहा, तुम फूलों की एक बगीचा तैयार करना, उसमें मल्लिका का पौधा लगाना। अगर वो सूखने लगे तो समझ जाना कि मैं मर गया हूँ, और अगर वह हरा भरा रहे तो समझना कि मैं जिंदा हूँ। यह कहकर वह अपनी मामा के साथ काशी चला गया और काशी पहुँच गया। एक दिन सुबह सांप उसे काटने आया, लेकिन ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पूर्णमासी के व्रत के कारण उसे काट न सका। फिर यमराज आए और उन्होंने उसके प्राण लेने की कोशिश की। ब्राह्मण पुत्र बेहोश हो गया। तब भगवान विष्णु वहां आ गए। माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, इसकी माँ ने पूर्णमासी का व्रत रखा है, इसलिए इसके प्राण लौटा दो। यह सुनकर यमराज वापस चले गए। उधर उस लड़के की पत्नी उसकी राह देख रही थी। धीरे धीरे मल्लिका के फूल मुरझाने लगे और कुछ देर बाद वह फिर हरे भरे हो गए। यह देखकर वह समझ गई कि उसका पति सुरक्षित है। 16 वर्ष पूरे होने पर मामा और भांजे दोनों घर की ओर वापस चल दिए। रास्ते में वह अपनी पत्नी के घर गए और तब उस लड़की ने अपने पति को पहचान लिया और वह लड़का अपनी पत्नी के साथ सही सलामत अपने घर आ गया। उन्हें देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। जय हो भगवान विष्णु की, जय हो माता लक्ष्मी की। माघी पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि। माघी पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल उठकर घर की साफ सफाई करके गंगा नदी या पवित्र नदियों में स्नान करें, या फिर घर में ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। स्नान के बाद भगवान का ध्यान करते हुए सबसे पहले भगवान सूर्य को ओम नमो नारायणम मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाएं। फिर तिलांजलि दें। फल, फिर जल में तिल डालकर तर्पण करें। तर्पण करने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। भोग में चरणामृत, पान, रोली, मौली, कुमकुम, फूल, फल, सुपारी, तुलसी और दुर्वा आदि चीज़ें भगवान को अर्पित करें। अंत में आरती करें। पूजा समाप्त होने के बाद गरीब और असहाय लोगों और ब्राह्मण को दान दें। दान में तिल और काले तिल का विशेष रूप से उपयोग करें। माघ माह में काले तिल से हवन और काले तिल से पितरों का तर्पण करना चाहिए। माघ पूर्णिमा का महत्व। माघ पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो साधक माघ मास में संगम नदी के किनारे रहकर व्रत और संयम के साथ स्नान ध्यान करते हैं और माघ पूर्णिमा के पावन दिन भगवान विष्णु गंगा नदी के जल में ही निवास करते हैं, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। ज्योतिष के अनुसार माघ मास की पूर्णिमा पर चंद्रमा मघा नक्षत्र और सिंह राशि में स्थित होता है। मघा नक्षत्र होने पर इस तिथि को माघ पूर्णिमा कहा जाता है। माघ नक्षत्र के नाम से माघ पूर्णिमा की उत्पत्ति होती है। मान्यता है कि माघ माह में देवता पृथ्वी पर आते हैं और मनुष्य रूप धारण करके प्रयाग में स्नान, दान और जप करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस दिन प्रयाग में गंगा स्नान करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार यदि माघ पूर्णिमा के दिन पुण्य नक्षत्र हो तो इस तिथि का महत्व और बढ़ जाता है। माघ पूर्णिमा में दान पुण्य करने से 32 गुना फल मिलता है। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। माघ पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन दान पुण्य करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू मान्यता के अनुसार स्नान करने वाले जातक को सुख, सौभाग्य और संतान सुख प्राप्त होता है। माघ पूर्णिमा पर दान, हवन और जप किए जाते हैं। जय हो भगवान विष्णु की, जय हो माता लक्ष्मी की। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।